हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं जो हमारा द थियोरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन है। इससे इस चैप्टर के जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बच्चों क्या किया था, इससे प्रीवियस वीडियो में हमारा जो जितना चैप्टर था ना उस सब के हमने जो टॉपिक्स थे वो पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। आई होप सो कि आपने भी पढ़ लिए होंगे बच्चों। अगर नहीं पढ़े हैं सो बच्चों पढ़ लेना, जिससे कि आप जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं या फिर इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे से कर पाए। तो बच्चों शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सो मैम अब स्टार्ट करने वाले हैं हम हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मैम, What are the characteristics of a perfectly competitive market? हमें बच्चों जो हमारे परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट है उसके हमें फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि कौन कौन से हैं। तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, पहली बात तो अगर ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन अगर कह रहा है 5 मार्क्स में, अगर 4 से 5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है बच्चों तो आपको सिर्फ हेडिंग लिखनी है। ठीक है बच्चों, 4 से 5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको सिर्फ हेडिंग लिखनी है। अगर बच्चों अगर ज्यादा मार्क्स में आता है, अगर ये क्वेश्चन 6 to 8 मार्क्स में आता है सो बच्चों आपको इसके अंदर डिटेल्स भी लिखनी है। ठीक है बच्चों। सो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है कौन कौन से फीचर है हमारे परफेक्ट कंपटीशन के। तो सबसे पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। परफेक्ट कंपटीशन में बच्चों बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में बायर भी होते हैं और क्या होते हैं, सेलर भी होते हैं। अगर बच्चों 4 से 5 मार्क्स में आया तो हमें सिर्फ हेडिंग लिखनी है। अगर 6 से 8 मार्क्स में आया तो बच्चों इसके अंदर डिटेल्स भी लिखनी है कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं और वो क्या करते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट को बट यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंड देन उनको सेल करते हैं। दूसरी जो फीचर है बच्चों क्या है, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट और होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब जो सेलर होता है बच्चों वो क्या करता है, जितने भी सेलर है परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी सेलर है वो एक जैसी होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होमोजीनियस गुड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंड देन उनको क्या करते हैं बच्चों, सेल करते हैं। तो दूसरा हमारा फीचर्स ये हो गया। तीसरा है बच्चों फ्री मार्केट एंट्री एग्जिट ऑफ फर्म। जो बच्चों परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं वो फ्री क्या कर सकती है, एंट्री भी कर सकते हैं, फ्री एग्जिट भी कर सकती है। यानी किसी भी तरह का ना तो एंट्री पे और ना ही एग्जिट पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस होता है, यानी सब कुछ फ्री होता है। तो तीसरा फीचर हमारा ये हो गया। फोर्थ है बच्चों एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन। आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस कैसे होता है बच्चों, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, एंट्री एग्जिट या किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं होता है हमारे किस में, हमारे परफेक्ट कंपटीशन में उसका एब्सेंस पाया जाता है। अगला है मैम परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ अ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे बच्चों गुड्स हैं या फिर हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली क्या होते हैं बच्चों, मोबिलाइज होते हैं। यानी भाई कहीं पे कोई भी उनको हायर कर सकता है, कोई भी यहाँ पे काम के बदले उनको क्या दे सकता है, पैसे दे सकता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है बच्चों, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है मैम 4। कौन कौन से, हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बच्चों। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे मैम 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहला लैंड, दूसरा लेबर, पहला लैंड हो गया, दूसरा लेबर हो गया, तीसरा होता है बच्चों कैपिटल और चौथा होता है बच्चों एंटरप्रेन्योर। ठीक है बच्चों, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और बच्चों जो हमारे गुड्स और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो पूरे क्या होते हैं बच्चों, परफेक्टली मोबिलाइज होते हैं। कोई भी हायर कर सकता है उनको, कोई भी उनको क्या कर सकता है, कोई भी उनसे सर्विसेज ले सकता है, कोई भी उनको पेमेंट कर सकता है। सो बच्चों ये परफेक्टली क्या होते हैं बच्चों, मोबिलाइज होते हैं। अगली जो फीचर है बच्चों क्या है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन। जो भी बच्चों परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी सेलर हैं, जितने भी सेलर और बायर हैं, जितने भी सेलर या बायर या फिर हम कह देते हैं कस्टमर,
जितने भी सेलर, बायर और कस्टमर है बच्चों, उनको क्या होती है, मार्केट की पूरी नॉलेज होती है कि भाई कौन सी प्रोडक्ट कैसे बना है, कौन से प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, इसकी पूरी परफेक्टली नॉलेज होती है। सो हम कहेंगे भाई इस मार्केट में जो भी भाई चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, उनको क्या होती है, मार्केट कंडीशन की पूरी क्या है मैम, नॉलेज होती है। अगला फीचर है बच्चों यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस यानी एक ही प्राइस होगी। अगर कोई प्रोडक्ट है जिसको भले 1000 सेलर बेचे, वो क्या करते हैं बच्चों, एक ही प्राइस पे क्या करते हैं, उसको सेल करेंगे, और बायर एक ही प्राइस पे उनको क्या करेंगे, परचेज करेंगे। एक ही प्राइस होती है। मान लो कोई सेलर है, उसको ये पेन बेचना है, ठीक है मैम, पेन बेचना है। अब बच्चों एक सेलर है, प्राइस क्या डिसाइड हुई है, मार्केट प्राइस डिसाइड हुई है मैम 10 रुपीज, 10 रुपीज डिसाइड हुई है प्राइस। अब बच्चों वो जो सेलर है और उसके साथ साथ जितने भी सेलर है जो ऐसा पेन बेच रहे हैं, वो क्या करेंगे, सब 10 रुपीज में ही सेल करेंगे। ठीक है बच्चों, सारे 10 रुपीज में ही सेल करेंगे, और बायर भी किस्त में परचेज करेगा, इतने में ही परचेज करेगा। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म प्राइस पाई जाती है, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट में जो प्राइस होगी बच्चों, वो क्या होगी, यूनिफॉर्म प्राइस होगी। कैसे डिसाइड होती है मैम, इंडस्ट्री डिसाइड करती है। कैसे डिसाइड करती है मैम, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई और डिमांड के फोर्स पे क्या होती है, यहाँ पे प्राइस डिसाइड होती है। तो हम कहेंगे परफेक्ट कंपटीशन में, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता है, वहां पे सभी जो फर्म्स या बायर्स हैं वो क्या करते हैं मैम, यहाँ पे प्राइस जो चल रही है उसी को एक्सेप्ट करते हैं और यूनिफॉर्म प्राइस पाई जाती है। अगला है मैम नॉर्मल प्रॉफिट इन अ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में जो भी परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म काम कर रही है, भाई प्रोडक्शन कर रही है, उनको लॉन्ग रन में क्या होता है मैम, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अगला है मैम एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। एब्सेंस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का क्या होता है बच्चों, एब्सेंस पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में समझ लेते हैं। हमारा जो 8th है मैम कि क्यों लॉन्ग रन में जो हमारी फर्म्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म प्रोडक्शन कर रही है, उनको क्यों नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे इसको समझते हैं। देखो लॉन्ग रन का मतलब क्या हो गया मैम, अपने प्रोडक्शन हो रहा है लॉन्ग रन के लिए, ठीक है, लंबे टाइम के लिए क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है लॉन्ग रन में। अगर बच्चों हम शॉर्ट रन की बात करें, लॉन्ग रन पे पहुंचने से पहले शॉर्ट रन की बात कर लेते हैं। शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में होता है मैम कोई भी फर्म जो कि परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रही है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, इवन लॉस में भी वो क्या कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, शॉर्ट रन में मैम सुपर नॉर्मल, ठीक है, उसके बाद में कुछ फर्म नॉर्मल, और यहाँ पे लॉस भी बियर किया जा सकता है। यानी ये तीनों ही कंडीशन हमारे शॉर्ट रन में मिल जाती है मैम देखने को। पर अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, सो मैम अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो सारी ही फर्में क्या करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। लॉन्ग रन की बात करें सो मैम लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में सिर्फ फर्म्स को क्या होगी, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होगा। क्यों होगा, तो समझते हैं कैसे होगा। भाई एक फर्म है, कोई एक फर्म है जो क्या कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। लॉन्ग रन की बात करें, भाई एक फर्म है, ठीक है मैम, फर्म ए है, ठीक है, कोई फर्म है ए है जो क्या कर रही है, इस पेन का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है मैम, पेन का प्रोडक्शन कर रही है। अब वो क्या कर रही है बच्चों, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। देखो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जिसमें भाई इतना प्रॉफिट हो जाए, क्या हो कि भाई जिससे फर्म क्या कर सकती है, परफेक्ट कंपटीशन में सर्वाइव कर पाए। ठीक है, यानी कि भाई जिसमें कॉस्ट इक्वल होती है रेवेन्यू के, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब बच्चों सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर वाला जो प्रॉफिट होगा वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अब बच्चों मान के चलो कि कोई फर्म क्या कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। ये पेन मैन्युफैक्चरिंग वाली एक फर्म है जो कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब बच्चों इस फर्म को देखते हुए कि भाई ये तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है फर्म, सो बच्चों और फर्में क्या करेंगी, मार्केट में एंटर करेंगी, वो भी क्या करेंगी, पेन बनाना शुरू कर देंगी। अब बच्चों और फर्में तब तक एंटर होती जाएंगी मार्केट में जब तक इस फर्म का जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, तब तक एंटर होती जाएगी जब तक इस फर्म का जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल ना हो जाए। अब जब इस फर्म का प्रॉफिट नॉर्मल होने लग गया, जब ये फर्म क्या कर रही है, अर्न कर रही है नॉर्मल प्रॉफिट, सो यहाँ पे बच्चों
जो फर्म की जो एंट्री है वो रुक जाएगी और सारी फर्में जो एंटर हुई है वो भी क्या करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। ठीक है मैम, ये हमने देख लिया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में। अब बच्चों देख लेते हैं लॉस के केस में। मान लो कि भाई जितनी भी फर्म है जो पेन का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है, उन सबको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है मैम, लॉस हो रहा है। अब लॉस की कंडीशन में क्या होगा, लॉस की कंडीशन में बच्चों कुछ फर्म क्या होगी, मार्केट से बाहर चली जाएंगी। ठीक है, वो क्या करेंगी, मार्केट से बाहर चली जाएंगी। मार्केट से बाहर चलना मतलब, मार्केट से बाहर जाना मतलब मैम यहाँ पे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। मार्केट से एग्जिट हो गई मतलब प्रोडक्शन बंद। अब बच्चों प्रोडक्शन बंद हो गया तो बच्चों यहाँ पे कुछ फर्म, मान लो कि 1000 जो फर्म है वो पेन मैन्युफैक्चरिंग में लगी है, अब लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चों 200 जो फर्म थी वो क्या हो गई, एग्जिट हो गई। रिमेनिंग कितनी रहेगी, 800 फर्म रहेगी। अब बच्चों ये जो 200 फर्म जो सप्लाई कर रही थी, अब सप्लाई में तो कमी हो गई मार्केट में। अब जैसे ही सप्लाई में कमी हुई, डिमांड बढ़ी। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो वो सप्लाई कौन करेगा, बाकी जो 800 फर्म्स रह गई हैं वो करेगी। अब जो 800 फर्म जैसे ही सप्लाई स्टार्ट करेगी तो उनको धीरे धीरे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अब जब धीरे धीरे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा तो फिर कहाँ आ गए मैम, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में आ गया। अब बच्चों सारी फर्में क्या करेंगी, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी। अगर बच्चों फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, सो कैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में आएंगे, और मैम जब फर्म्स को लॉस होता है तो कैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में आए हैं, दोनों ही हमने देख लिया। इसीलिए मैम लॉन्ग रन में जो फर्म्स क्या करती है, परफेक्ट कंपटीशन में होंगी, वो क्या करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी लॉन्ग रन में। इसीलिए मैम हम कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में सारी फर्में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है लॉन्ग रन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लिया। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हाउ आर द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म, मार्केट प्राइस एंड द क्वांटिटी सोल्ड बाय द फर्म रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, क्या कह रहा है, टोटल रेवेन्यू के बारे में पूछ रहा है कि टोटल रेवेन्यू है और मार्केट प्राइस है। ठीक है, देखो, हाउ आर द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म, मार्केट प्राइस एंड द क्वांटिटी सोल्ड बाय द फर्म रिलेटेड टू ईच अदर। तीनों कैसे रिलेटेड है, टोटल रेवेन्यू, प्राइस और कौन है, क्वांटिटी सोल्ड यानी हमारा क्यू। ठीक है मैम, तीनों कैसे रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम बच्चों जान लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, भाई हमने कुछ भी बनाया, कोई भी फर्म है उसने कुछ भी बनाया, कुछ भी बनाया मतलब प्रोडक्ट बनाया। अब बच्चों उस प्रोडक्ट को अगर वो सेल करती है, जब सेल करके जितनी भी इनकम आई है वो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हो गया। मान लो कोई फर्म है जो क्या कर रही है, पेन का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, पेन बना रही है। ठीक है मैम, पेन बना रही है। अब बच्चों इसने कितने पेन बनाए, मान लो कि भाई 100 पेन बनाए, 100 पेन बनाए। एक फर्म है जिसने 100 पेन का प्रोडक्शन किया। ठीक है, अब बच्चों वो इसको बेचेगी, सिंपल है, अपने पास रखने के लिए तो उसने पेन बनाया नहीं है, इसको बेचने के लिए बनाया है। अब मैम जैसे ही वो इसको बेचेगी, एक पेन जो है वो 10 रुपए का है। ठीक है, प्राइस कितनी है इसकी, मान के चलो कि प्राइस है मैम 10 रुपीज पर पीस, पर यूनिट। पर यूनिट कितनी है, 10 रुपीज। बनाए कितने हैं, 100 यूनिट। कितने बनाए, 100 यूनिट। अब बच्चों इन 100 पेनों को बेचेगा, एक पेन को बेचती है फर्म तो 10 रुपए होते हैं, 100 पेन को बेचेगी तो कितने रुपए होंगे, सो सिंपल सा है मैम, हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना आया, 1000 रुपए। सो बच्चों ये 1000 रुपए ही क्या है मैम, टोटल रेवेन्यू है। अब बच्चों ये जो जितनी क्वांटिटी यहाँ पे क्या हुई, प्रोड्यूस हुई और जितनी सेल करी, ये क्या है, क्यू है, और ये क्या है मैम, पी है। और हमने यहाँ निकाला कैसे, P मल्टीप्लाई करा है Q। जब हमने P मल्टीप्लाई Q करा यानी प्राइस को हमने क्या करा है, मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड से, सो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, टोटल रेवेन्यू मिल गया। क्या मिल गया, टोटल रेवेन्यू मिल गया। सो हम कहेंगे मैम जब हम मार्केट प्राइस पे जितनी क्वांटिटी हम सोल्ड करेंगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। इन दोनों से ही हम क्या निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। सो मैम यहाँ पे कहेंगे सिंपल सा है, टोटल रेवेन्यू का हमारा डेफिनेशन क्या है, टोटल रेवेन्यू इज दैट रेवेन्यू रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड। टोटल रेवेन्यू कैसे आता है, टोटल रेवेन्यू रिसीव तब होता है जब एक फर्म क्या करती है, जो गिवन प्राइस है उस पे अपना क्या करती है, अपना प्रोडक्शन को सेल करती है, अपने गुड्स को सेल करती है, और जो रेवेन्यू रिसीव होगा वो क्या हो जाएगा मैम, हमारा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बच्चों आपके सामने है, TR इक्वल टू P इंटू Q। P यानी प्राइस, यहाँ लिख देती हूँ
P क्या हो गया, प्राइस हो गया, और Q क्या हो गया, क्वांटिटी सोल्ड। Q हो गया हमारा क्वांटिटी सोल्ड, यानी कितनी सेल हुई है। ठीक है मैम, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा TR आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो मैम क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मैम, व्हाट इज अ प्राइस लाइन। भाई प्राइस लाइन क्या है, हमारा चैप्टर कौन सा है मैम, परफेक्ट कंपटीशन हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी प्राइस लाइन किस तरह से होती है, डायग्राम बना लेते हैं। चलो एक डायग्राम बना लेते हैं, सुंदर सा, एक छोटा सा सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। सो मैम OX पे क्या आ गया, क्वांटिटी आ गई, OY पे क्या आ गया, प्राइस आ गई। अब मैम हमें पता है कि अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में एक बार जो प्राइस डिसाइड हो गई उसको सारी ही फर्म क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। प्राइस डिसाइड कौन करता है, प्राइस मेकिंग। प्राइस मेकर कौन होता है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैम परफेक्ट कंपटीशन की। प्राइस मेकर कौन होता है, प्राइस मेकर होता है मैम, प्राइस मेकर होती है हमारी इंडस्ट्री। ठीक है, और बच्चों प्राइस टेकर कौन होता है, यानी जो प्राइस डिसाइड किया है यहाँ पे इंडस्ट्री ने, वो टेक कौन करता है, प्राइस टेकर कौन होता है, प्राइस टेकर होता है मैम हमारा फर्म होती है। जितनी भी फर्म उस प्रोडक्ट को बनाती है वो सारी क्या करेगी, उस प्राइस को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों ये फर्म का डायग्राम है। परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म काम करती है, जो प्रोडक्शन करती है, उनका क्या है, डायग्राम है। सो बच्चों यहाँ पे एक बार जो इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड कर दी, सारी फर्म उसी पे क्या करेगी, उस प्राइस को एक्सेप्ट करेगी और उसी पे क्या करेगी, अपनी क्वांटिटी को सोल्ड करेगी। ठीक है, सेल करेगी। यहाँ पे बच्चों ये क्या हो गई, हमारी प्राइस लाइन हो गई। प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा। भाई प्राइस एक बार डिसाइड हो गई कि भाई इस पेन की जो रेट है वो 12 रुपए होगी। अब 12 रुपए में भाई तुम क्या करो, 100 यूनिट बनाओ, 1000 यूनिट बनाओ, 1,00,000 यूनिट बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस जो होगी वो सेम होगी। इस गिवन प्राइस पे आप 100 यूनिट बनाओ, 1000 यूनिट बना के बेचो, 1,00,000 यूनिट बना के बेचो, ये आप पे डिपेंड करता है। सो मैम अगर हम बात करें प्राइस लाइन क्या हो गई, सो हम कहेंगे प्राइस लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड एंड इट्स प्राइस। ठीक है, सो प्राइस लाइन क्या हो गया, भाई जिस प्राइस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वांटिटी हमने जो आउटपुट हमने बनाया है उसको हम सोल्ड करेंगे, जितनी क्वांटिटी में हमने आउटपुट बनाया और उसको सेल करेंगे जिस प्राइस पे, वही क्या हो गई हमारी मैम, यहाँ पे क्या हो गई, प्राइस लाइन हो गई। और परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारी प्राइस लाइन होगी वो क्या होगी मैम, हमारे OX के पैरेलल चलेगी। ये हमारी प्राइस लाइन है, ये OX के पैरेलल चलेगी। ठीक है, और यही हमारा बच्चों AR और MR भी है, ये भी ध्यान रखना, यही हमारा AR और MR भी है। सो मैम हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी प्राइस लाइन, OX के पैरेलल चलेगी। ठीक है, कंपीटेटिव मार्केट इट इज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन वेयर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, हम कहेंगे हमारे लिए प्राइस लाइन परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो गई, हमारे लिए परफेक्ट कंपीटेटिव मार्केट में बच्चों हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो गई, और मैम जो इक्वल होगी किसके, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के। सो बच्चों यहाँ पे हमने समझा कि मैम प्राइस लाइन क्या होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज द टोटल रेवेन्यू कर्व ऑफ अ प्राइस टेकिंग फॉर्म एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, व्हाई डज द कर्व पास थ्रू द ओरिजिन। ये कह रहा है कि भाई अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है, परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू जो कर्व है, TR जो कर्व है एक प्राइस टेकिंग फर्म के लिए, वो अपवर्ड क्यों होता है, भाई वो ऐसे क्यों होता है मैम, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ क्यों होता है, वो ऐसे क्यों नहीं हो सकता कर्व भी, तो उसका रीजन है बच्चों। ठीक है, आगे कह रहा है व्हाई डज द कर्व पास थ्रू द ओरिजिन, और बच्चों ये क्यों पास करेगा, ये ओरिजिन को क्यों क्रॉस करता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है बच्चों,
अगर हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म प्रोडक्शन कर रही है, अब परफेक्ट कंपटीशन में जो टोटल रेवेन्यू कर्व है मैम कुछ इस तरह से दिखता है, बिल्कुल दिखता है मैम। पर ये ऐसा दिखता क्यों है, ये ऐसा इसलिए दिखता है मैम क्योंकि जो मार्जिनल रेवेन्यू है और जो एवरेज रेवेन्यू उसमें एक कांस्टेंट तरीके से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में कांस्टेंट चेंज हो रहा है, उसी की वजह से मैम टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, अपवर्ड दिखता है। समझते हैं बच्चों इसको। देखो टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो टोटल रेवेन्यू कितना है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 20 100 है, ठीक है मैम। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा क्या हो गया, ये टोटल रेवेन्यू इस तरह का कर्व बनता है। अब देखते हैं बच्चों एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को। एवरेज रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ है, एवरेज रेवेन्यू पहले निकालते कैसे, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे आउटपुट से, ठीक है। अब जैसे ही टोटल रेवेन्यू को आउटपुट से हमने डिवाइड किया, सो हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना आया, 20 20 20 20 20। क्या देख रहे हैं, अरे भाई एवरेज रेवेन्यू में जो चेंज हो रहा है कितना हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है भाई, 20 से चेंज हो रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू का भी देख लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, दो टोटल रेवेन्यू के बीच का अंतर, ठीक है मैम। अगर 40 में से 20 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। इसी तरह बच्चों इन सबको माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा, 20 ही आएगा। अब बच्चों हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या है, इक्वल है, कितना है, 20 20 20 20। यानी मार्जिनल रेवेन्यू में भी कितना चेंज हो रहा है मैम, कांस्टेंट चेंज हो रहा है। एवरेज रेवेन्यू में भी कांस्टेंट हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू में भी कांस्टेंट हो रहा है। जब इन दोनों में कांस्टेंट चेंज हो रहा है, सो मैम हम कहेंगे तभी तो हमारा टोटल रेवेन्यू क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब बच्चों ये कह रहा है कि भाई ये क्यों क्रॉस करता है ओरिजिन को, तो बच्चों इसका कारण ये है कि जब क्या होगा, आउटपुट होगा, जब भाई कोई चीज बनेगी और उसको सेल करेंगे तभी तो टोटल रेवेन्यू होगा। जब आउटपुट 0 है तो हमारा टोटल रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा मैम, 0 हो जाएगा। सिंपल है, जब कोई चीज बनी नहीं तो क्या सेल करोगे, अब जब सेलिंग ही नहीं हुई तो क्या टोटल रेवेन्यू होगा, नहीं मैम। सो हम कहेंगे भाई जब आउटपुट 0 होगा तो सप्लाई भी 0 होगी। अब जब सप्लाई 0 होगी तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए बच्चों ये क्या करता है, ओरिजिन को पास करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आंसर देख लेते हैं। टोटल रेवेन्यू कर्व फॉर द फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज एन अपवर्ड sloping curve because average revenue or price is constant and marginal revenue is also equal to price। ठीक है बच्चों, क्यों होता है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, कांस्टेंट है, और हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू वो क्या होता है, इक्वल होता है प्राइस के। इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे हमारा टीआर अपवर्ड होता है। ठीक है बच्चों, प्राइस किसके इक्वल हो गया, एआर और एमआर के इक्वल होगा। कैसे होगा, 0, हमारे पास जगह कम है बच्चों इसलिए छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे आ गई हमारी प्राइस। सो यहाँ पे P है, यहाँ पे AR और MR है, PR और AR और MR है। ठीक है बच्चों, हमारा AR होता है बच्चों प्राइस के इक्वल होता है। हम यहाँ पे देखते हैं, या फिर अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालते हैं, अगर TR को निकालना है तो कैसे निकालते हैं, हम P को मल्टीप्लाई कर देते हैं Q से। अब बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, हमें आउटपुट दिया हुआ है यानी Q दिया हुआ है। अब बच्चों अगर हमें यहाँ पे P निकालना है तो क्या करेंगे हम मैम, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइस भी आ जाएगा। अब बच्चों 20 को डिवाइड करो 1 से 20 आएगा, 40 को डिवाइड करो 2 से तब भी क्या आएगा, 20 आएगा, 60 को डिवाइड करोगे 30 से तब भी क्या आएगा, 20 आएगा। यानी प्राइस इक्वल है मैम किसके, यहाँ पे इनमें भी 20 आ रहा है, इनमें भी 20 आ रहा है। सो प्राइस इक्वल होगी किसके, हमारे MR और AR के। The curve drives through the origin, which implies that no matter what is the price level is, if the output sold is 0, TR will be 0। ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता है कि प्राइस कितनी भी हो, ये जरूरी नहीं है। अगर आउटपुट 0 है यानी कि भाई यहाँ पे कोई सेल ही नहीं हुई है तो TR भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए बच्चों ये क्या करता है, ये क्या करता है, ओरिजिन को पास करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर हमारा था ये बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ प्राइस टेकिंग फर्म। भाई क्या रिलेशन है, किसके किसके बीच में, यहाँ पे रिलेशन बताना है मार्केट प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ प्राइस टेकिंग फर्म। ठीक है, MR और AR के बीच में रिलेशन बताना है। ये तो हम कितनी बार देख चुके हैं, हमने कहा है कि भाई MR और AR क्या होती है, इक्वल होती है प्राइस के।
एक बार देख लेते हैं, मार्केट प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ प्राइस टेकिंग फर्म आर इक्वल टू द परफेक्ट कंपटीशन। दोनों ही क्या होंगी बच्चों, अगर हम यहाँ पे मार्केट प्राइस एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो दोनों ही क्या है, इक्वल है किसके, हमारे प्राइस के। सॉरी, यहाँ पे दोनों ही क्या होगी, प्राइस दोनों इक्वल होंगी। कैसे होगी, चलो निकालते हैं, देखते हैं। देखो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला है मैम हमारा टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्यू, टोटल रेवेन्यू, और उसको हम डिवाइड करेंगे जितनी क्वांटिटी, जितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक है मैम, ये हमारा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर इक्वल टू टी आर को हम यहाँ पे जो टी आर का फॉर्मूला वो लिख देते हैं। ठीक है मैम, हमने पी मल्टीप्लाई क्यू बटे क्यू। ठीक है बच्चों, प्राइस को अगर हम गुणा करेंगे क्वांटिटी सोल्ड से तो भी क्या आ जाएगा, हमारा टी आर आ जाएगा, और डिवाइड करना है कितना, नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, अब बच्चों क्यू से क्यू कट गया, पीछे क्या रह गया मैम, पीछे तो पी रह गया, यानी ए आर इक्वल हो गया किसके, पी के, यानी हमारा एवरेज रेवेन्यू इक्वल किसके हो गया मैम, प्राइस के इक्वल हो गया। इसीलिए मैम एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस के इक्वल होता है। देखो यहाँ पे क्या है मैम, एवरेज रेवेन्यू है, ये क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है मैम, यहाँ पे एक बार जो प्राइस डिसाइड हो गई, 4 पे प्राइस डिसाइड हो गई, सो मैम यहाँ पे हमारी प्राइस लाइन बन गई, और यही प्राइस लाइन हमारी क्या हो गई मैम, ए आर भी हो गई और एम आर भी हो गई। ठीक है, यही प्राइस लाइन क्या हो गई हमारी, ए आर भी हो गई और एम आर भी हो गई। और इस प्राइस लाइन पे आप कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करो, अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आप कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करो, ये आप पे ऊपर है, प्राइस वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है, ए आर एंड प्राइस बोथ आर पैरेलल टू ओ एक्स एंड अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। दोनों ही भाई, ए आर और हमारा प्राइस लाइन दोनों ही क्या है मैम, एक ही है, और एक ही है तो ये ओ एक्स के क्या है मैम, ओ एक्स के पैरेलल चलती रहती है, एक सीधी लाइन है, और क्या है, ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। बिकॉज मार्केट प्राइस इज अ कांस्टेंट फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म, और यहाँ पे क्या है मैम, कांस्टेंट होती है हमारी प्राइस टेकिंग फर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैम हमने देख लिया क्या रिलेशन है मार्केट प्राइस और हमारे एवरेज रेवेन्यू के बीच में एक प्राइस टेकिंग फर्म का। तो बच्चों यहाँ पे हमने, अगर क्वेश्चन आता है तो विथ डायग्राम आपको बनाना है, और क्यों होता है उसमें आप ये वाला समझा सकते हो, उसी के साथ यहाँ पे हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, व्हाट कंडीशन मस्ट हेल्ड इफ प्रॉफिट मैक्सिमाइज फर्म प्रोड्यूस पॉजिटिव आउटपुट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है मैम, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई कौन कौन सी कंडीशन है वो हमें फॉलो करनी चाहिए, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइज फर्म को फॉलो करनी चाहिए, अगर वो किस आउटपुट पे भाई वो प्रोडक्शन करे कंपटीशन मार्केट में, कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, कौन कौन सी वो कंडीशन है। तो बच्चों जनरली 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, द प्राइस पी। ठीक है, प्राइस को हमने पी से डिनोट किया है, द प्राइस पी मस्ट इक्वल एमसी। ठीक है, प्राइस इक्वल होनी चाहिए किसके बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट के। प्राइस का मतलब क्या है, प्राइस में इक्वल हो गया मैम हमारा ए आर और एम आर। ठीक है मैम, ए आर और एम आर इक्वल हो गया, तो कहने का मतलब है एम आर, यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं एम आर के इक्वल होना चाहिए एम सी। जहां एम आर और एम सी इक्वल हो गया, वहीं पे क्या हो गई, हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट क्यू ओ। क्यू ओ बच्चों आउटपुट है, क्यू ओ क्या है, आउटपुट। आउटपुट यानी जहां पे हम सेल करेंगे, जहां पे जितनी क्वांटिटी में हम आउटपुट करके उसमें क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, वहां पे बच्चों क्या नहीं होना चाहिए, वहां पे हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है मैम, ये हमारा आउटपुट है। उस आउटपुट पे जहां पे हमें क्या करना है, उस क्वांटिटी पे जहां पे हम क्या करेंगे, जितना प्रोडक्शन करके सेल करेंगे, वहां पे मैम हमारा जो है एमसी वो गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी नॉन डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, गिरता हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले ये 2 कंडीशन देखेंगे, किस में देखेंगे, इस डायग्राम में देखेंगे। एक डायग्राम बनाया है हमने, ओ एक्स और ओ वाई। ठीक है मैम, अब मैम ओ एक्स कर्व पे क्या है, हमारा आउटपुट है, ओ वाई एक्स पे क्या है, हमारी प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है मैम, अब हमारी प्राइस लाइन हमें पता है मैम, हमारी प्राइस लाइन अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ये हमारी प्राइस लाइन किसके इक्वल है, ए आर और एम आर के इक्वल है। ठीक है मैम, हमारी प्राइस लाइन इक्वल होगी ए आर और एम आर की।
ठीक है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट पहले ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, देन उठना शुरू हो जाता है, ऐसा ही होता है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं पहली कंडीशन से। पहली कंडीशन क्या कह रही है? पहली कंडीशन कह रही है जो प्राइस है वो इक्वल होनी चाहिए हमारे किसके? मार्जिनल कॉस्ट के, या फिर हम कहें कि यहाँ पे मार्जिनल जो है रेवेन्यू इक्वल होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है, अब बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कहाँ इक्वल हो रहा है? इधर किधर इक्वल हो रहा है क्या? यहाँ इक्वल हो रहा है। हम कहेंगे नहीं मैम यहाँ मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है। यहाँ इक्वल हो रहा है। नहीं मैम यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कम है। तो कहाँ इक्वल होगा? जहाँ पे दोनों इक्वल होंगे। कहाँ? एक मैम यहाँ पे इक्वल हो रहा है, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रही है? काट रही है हमारी प्राइस लाइन को, वहां पे इक्वल हो रहा है। दूसरा बी पॉइंट पे भी क्या हो रहा है मैम? इक्वल हो रहा है, यहाँ पे भी काट रही है। जहां दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट प्राइस लाइन को काट रही है वहां पे इक्वल होगा। पहली कंडीशन में ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों बने। ठीक है मैम, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों ही बने। ठीक है, दोनों भी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट पे क्या हो रहा है? मार्जिनल कॉस्ट और यहाँ पे एवरेज कॉस्ट इक्वल हो रहा है, या फिर हम कहेंगे प्राइस और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो रहा है। ठीक है मैम, अगला है मैम, तो हमारी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने 2 पॉइंट देखे मैम इस कर्व में, ए और बी। दूसरी कंडीशन देखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही कंडीशन फुलफिल करनी है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? मार्जिनल कॉस्ट मस्ट नॉन डिक्रीजिंग एट ओ क्यू। जहां पे बच्चों हमें आउटपुट जो प्रोड्यूस करना है या फिर जो सेल करना है वहां पे क्या नहीं होना चाहिए भाई? हमारा मार्जिनल जो कॉस्ट कर्व है वो डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग यानी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। सो बच्चों ए पॉइंट की बात कर लेते हैं। ए पॉइंट में क्या हमारा मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है? सो हम कहेंगे मैम ए पॉइंट पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, अपने मिनिमम पॉइंट पे आया, और बी पॉइंट में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ए पॉइंट पे मैम हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, गिर रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। पर अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो मैम यहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व डिक्रीज नहीं हो रहा है, नॉन डिक्रीजिंग है। सो मैम बी पॉइंट से देखें तो हमारा अगर हम Q4 पे अगर प्रोडक्शन करें तो यहाँ पे हमारी दोनों ही जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। सो हम कहेंगे बी पॉइंट में हमारी पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों ही फुलफिल हो रही है। ठीक है, 2 कंडीशन फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन क्या करी? तीसरी कंडीशन बच्चों शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अकॉर्डिंग होती है, वरना ये 2 तो कॉमन है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। तीसरी कंडीशन शॉर्ट रन के अकॉर्डिंग क्या होगी? फॉर द फर्म टू कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट रन प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई भी फर्म अगर प्रोडक्शन करती है तो शॉर्ट रन में तो क्या होगा? प्राइस जो होगी वो किससे ज्यादा होनी चाहिए? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। या तो बच्चों इक्वल होनी चाहिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के या तो इक्वल होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है मैम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व नहीं है तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों? बना लेते हैं। सो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ABC। अब बच्चों ये हमने बना लिया। अब बच्चों हमारी जो प्राइस लाइन है वो क्या है? ज्यादा है। देखो यहाँ पे क्या है? हमारी प्राइस लाइन क्या है मैम? ज्यादा है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। अच्छा, सारा ही हट गया। ये हमारा हो गया हमारा पॉइंट, हमारा AR इक्वल MR। ठीक है, हमारा यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ABC, हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब मैम हमारी जो प्राइस लाइन है यानी हमारा जो रेवेन्यू है वो किससे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ये वाला जो यहाँ पे अगर हम Q4 पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, सो मैम शॉर्ट रन में हमारी तीनों ही यहाँ पे क्या होगी? कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर लेंगे। अगर बच्चों ABC ज्यादा है, अगर ABC यहाँ पे आ जाता है, अगर हमारा ABC यहाँ पे आ जाता है तो हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैम? अगर भाई हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी ज्यादा है, भाई कॉस्ट ज्यादा है किससे? रेवेन्यू से।
भाई कॉस्ट ज्यादा होगी रेवेन्यू से, उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में तो हमें लॉस होगा, और लॉस भी भाई ऐसा कि जिससे हम हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहे हैं। सो मैम उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम हमारा प्रोडक्शन जीरो कर देंगे। सो मैम हम कहेंगे पहली दो और तीसरी कंडीशन शॉर्ट रन में फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पे प्राइस जो है यानी रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एबीसी से, या इक्वल होना चाहिए एबीसी के। ठीक है, ये शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन की बात करेंगे, इन द लॉन्ग रन प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन एन एवरेज कॉस्ट पी मोर देन एसी। ठीक है, अब बच्चों लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में तो मैम फिक्स कॉस्ट होती नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट होती है सारी। सो वो वेरिएबल कॉस्ट ही क्या है, एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, तो प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब बच्चों इसमें है कि अगर लॉन्ग रन की बात करें, सो जो प्राइस होगी यानी जो रेवेन्यू होगा, हमारा रेवेन्यू कर्व होगा, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एवरेज कॉस्ट के। ठीक है, एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। अब बच्चों पहले की दो कंडीशन तो कॉमन होगी और लॉन्ग रन में ये वाली कंडीशन देखनी है। सो हमारा यहीं पे हमने मान के चल रहे हैं कि बी पॉइंट पे हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है मैम, और ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट का कर्व। ठीक है, अगर मैम कर्व ऐसा बनता है जिसमें हमारी प्राइस जो है वो ज्यादा है किससे, एवरेज कॉस्ट से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन कर लेंगे, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। होगा मैम, कैसे नहीं होगा, हमारा प्राइस क्या बताता है मैम, रेवेन्यू को बताता है, और रेवेन्यू अगर कॉस्ट से ज्यादा है तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी अगर हम Q4 पे प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, तीनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है और यहीं पे हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अगर हमारा एवरेज कॉस्ट इसकी जगह यहाँ पे आ जाता है, अगर हमारा एवरेज कॉस्ट इसकी जगह यहाँ पे आ जाता है, तो कहने का मतलब क्या है, हमारी पहले तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। दूसरा ये है कि भाई जो यहाँ पे है कॉस्ट ज्यादा है किससे, रेवेन्यू से। अब जब कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भाई लॉस होगा। अब जब लॉस हो रहा है तो क्या होगा, क्या हम लॉस में प्रोडक्शन करेंगे, लॉन्ग रन में भाई जिसको नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना चाहिए वो फर्म भी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने की जगह लॉस को बियर कर रही है, लॉस को अर्न कर रही है। सो मैम उस कंडीशन में कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, फर्म अपना प्रोडक्शन बंद कर देगी, जीरो प्रोडक्शन हो जाएगा और फर्म मार्केट से एग्जिट हो जाएगी अगर इस कंडीशन में। ठीक है, सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ये वाली कंडीशन क्या होती है बच्चों, एप्लीकेबल होती है। सो मैम हमने देख लिया कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है एक फर्म का जो कि परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है उनके लिए। ठीक है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों ही देख लिए। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सप्लाई कर्व ऑफ फर्म इन द शॉर्ट रन। जो बच्चों हमने अभी समझाना वही है कि हमारा शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व क्या होगा। ठीक है, सप्लाई कर्व वही बताता है बच्चों, आउटपुट को बताता है, तो शॉर्ट रन में आउटपुट क्या होगा। सो हम देखेंगे द प्राइस P मस्ट बी इक्वल टू MC। तीनों ही कंडीशन देखो, परफेक्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की भी कंडीशन होगी और जो शॉर्ट रन की हमारी कंडीशन है वो भी होगी। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट नॉन डिक्रीजिंग एट अ QO यानी आउटपुट। जहां पे हम आउटपुट या फिर हम क्या करेंगे मैम, जहां पे हम आउटपुट या फिर हम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, वहां पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तीसरी है बच्चों प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम एवीसी। प्राइस ज्यादा होना चाहिए किससे, हमारे मिनिमम एवीसी से, या फिर इक्वल होना चाहिए मिनिमम एवीसी के। देखो यहाँ पे हमारा P ये वाला देखेंगे, P1 पे देखेंगे। ठीक है, अगर हम देखें सो मैम यहाँ पे हमारा P यानी AR और MR, AR और MR क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। और इसी पे देखो यहाँ पे एक हमारा ये क्या है मैम, हमारा ये बन गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रहा है, कट कर रहा है प्राइस लाइन को। सो मैम जहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे क्या है दोनों इक्वल है, MC इक्वल MR है, ये भी है। दूसरी कंडीशन वही हमारा MC है वो डिक्रीजिंग नहीं है बल्कि क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब बच्चों तीसरी कंडीशन जो क्या कह रही है, एवीसी क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए प्राइस के। सो मैम हमारा एवीसी का कर्व ये है, एवीसी का कर्व ये है और ये हमारी प्राइस से क्या है, लेस है। जहां पे हम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे वहां पे हमारा क्या है, लेस है। क्या, एवीसी किससे, हमारी प्राइस से, हमारी प्राइस से। सो हम कहेंगे ये वाली जो कंडीशन है तो हमें कितना फायदा हो गया, यहाँ पे हम कहेंगे हमें इतना प्रॉफिट हो गया है। मैम हमारा ये जो है क्या दिखा रहा है, ये प्रॉफिट को दिखा रहा है।
जहाँ पे कॉस्ट क्या है, कॉस्ट कम है और रेवेन्यू क्या है, ज़्यादा है। सो मैम ये वाली कंडीशन अगर होगी तो शॉर्ट रन में हम क्या अर्न कर सकते हैं, वहीं पे सप्लाई करेंगे जहाँ पे ये तीनों कंडीशन होगी। अगर मैम इसमें से ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है सो हम क्या करेंगे, वहाँ प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हमारा प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा एबीसी, हमारी प्राइस, इफ प्राइस इज लेस देन एबीसी, अगर हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से हमारी प्राइस कम है तो मैम उस कंडीशन में हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई इज जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगी बच्चों, सप्लाई जीरो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कंप्यूट द टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू स्केड्यूल इन अ फॉलोइंग टेबल। मार्केट प्राइस टू ईच यूनिट ऑफ अ गुड्स इज ₹10। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है यहाँ पे बच्चों, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का स्केड्यूल दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि भाई मार्केट प्राइस दी हुई है, सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्केट रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। क्वांटिटी दी हुई है और यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों प्राइस। ठीक है, प्राइस को हमने लिख लिया, प्राइस तो हमारी कांस्टेंट है मैम। ठीक है, क्वांटिटी हमें दी हुई है। अब बच्चों टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, अगर मैम हम P को मल्टीप्लाई कर दें Q से, अगर हम P को मल्टीप्लाई करेंगे Q से तो हमारा क्या निकल जाएगा मैम, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। ठीक है, करो। सो यहाँ पे क्या हो गया, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 0 आ गया। 10 को 1 से 10 आ गया, 10 को 20 से 20 आ गया, 10 को 30 से 30 आ गया मैम। ठीक है, 10 को 40 से तो 40 आ गया, 10 को 50 से, 10 को 5 से तो 50 आ गया और 10 को 6 से तो मैम आ गया 60। ठीक है मैम, अब बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमने टोटल रेवेन्यू निकाल दिया। मार्जिनल रेवेन्यू क्या बताता है, मार्जिनल रेवेन्यू कहता है कि दो टोटल रेवेन्यू के बीच का क्या है डिफरेंस, क्या हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। यानी अगर हम पहले दूसरे टीआर में से पहला टीआर निकाल देते हैं तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 10 में से माइनस करो 0 को, क्या आएगा, 10 आएगा। 20 में से 10 को माइनस करो, क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है मैम, 30 में से 20 को माइनस करो, 10 आएगा। 40 में से 30 को माइनस करो, 10 आएगा। 50 में से 40 को माइनस करो, 10 आएगा। और 60 में से 50 को माइनस करो, क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है मैम, ये आ गए हमारे। अब बच्चों AR यानी एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, सिंपल सा है मैम। एवरेज रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, TR बटे Q। ये हमारा क्या है, Q है। TR को अगर हम Q से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा AR निकल जाएगा। TR पहले कितना है, 0 है। इसमें से इसको भाग देना है। ठीक है बच्चों, इसमें से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। सो मैम यहाँ पे हमने क्या करा, TR को 0 को 0 से डिवाइड किया, 0 आ गया। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों 20 को डिवाइड करो 2 से, 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 10 आएगा। 30 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 10 आएगा। ठीक है मैम, 10 आ गया। ऐसे ही 40 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, 50 को 5 से 10 एंड 60 को 6 से तो 10। सो मैम कितना इजी है, बहुत इजी है। परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR निकालना बहुत इजी है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन का आंसर करके देख लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शो द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट स्केड्यूल ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म। ठीक है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बताया है। कैलकुलेट द प्रॉफिट एट ईच आउटपुट लेवल, डिटरमाइन ऑल्सो द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब मार्केट प्राइस देखना है और क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट निकालना है। ठीक है मैम, बना लेते हैं। सो मैम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दी हुई। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट दी हुई, तो सबसे पहले बच्चों प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, प्राइस निकाल लेते हैं, प्राइस कैसे निकलेगी, अगर हम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, हाँ बिल्कुल, AR का भी यही है हमारा, AR इक्वल होता है प्राइस के, तो हमारा AR का भी फॉर्मूला यही होगा। ठीक है बच्चों, TR को डिवाइड करो किससे, क्वांटिटी से। तो बच्चों यहाँ पे TR कितना है, यहाँ पे तो 0 हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारी प्राइस है। अब बच्चों 5 को डिवाइड करो 1 से तो कितना आया, 5 आया। ठीक है,
सो यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ पे 10 को डिवाइड करो 2 से तो कितना आया 5 आ गया। 15 को डिवाइड करो 3 से 5 ही आएगा क्योंकि हमारी प्राइस कांस्टेंट ही होगी बच्चों, ठीक है। यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया, और यहाँ पे भी कितना आ गया 5 आ गया, और यहाँ पे भी कितना आ गया 5 आ गया। तो हमारी प्राइस हमने ऑलरेडी डिसाइड कर ली है मैम, प्राइस हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है मैम? अगर हम टीआर में से टीसी को माइनस कर दें, अगर हम टीआर में से टीसी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। कर दो। सो मैम अगर हम क्या करेंगे, माइनस 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई भले रेवेन्यू ना हो, कॉस्ट तो लगी रही है, ठीक है। सो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि यहाँ क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। 5 में से 7 को माइनस करो, सो यहाँ पे कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। 10 में से 10 को यहाँ पे क्या करो मैम? माइनस करो, कितना आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ पे 15 में से 12 को माइनस करोगे तो कितना आएगा मैम? 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 20 में से 15 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। 25 में से 23 को माइनस करो, कितना आएगा? 2 आएगा। 30 में से 33 को माइनस करो, फिर माइनस में चला गया, कितना? 3। और मैम 35 में से 40 को माइनस करो, कितना आ गया यहाँ पे? माइनस का 5। तो मैम यहाँ पे प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है हमने देख लिया, प्राइस कैसे निकालनी है वो भी हमने देख ली। निकालना क्या था इसमें, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शो द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व, कैलकुलेट द प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर दिया। ईच आउटपुट लेवल डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गुड्स की प्राइस भी देख ली, और मैम क्या देख लिया हमने? प्रॉफिट और लॉस जो है वो भी निकाल के देख लिया, ठीक है बच्चों। सो ये हमारा हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सो बच्चों आज हमने परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन किए। आई होप सो बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। थैंक यू।